इज्जत की कसम मैं कहना चाहता हूँ, तुम मेलों की बात करते हो, तुम जितने भी झूठे पीर हो जमाने के, जितने भी जाली हो, नकली पीर हो, तुम सारे के सारे इकट्ठे होकर एक दिन में सब इस दुनिया से जाके देख लो, तुम सबके जनाजों में इतने लोग कभी नहीं आएंगे जितने खुदा की कसम अकेले ताज शरिया के जनाजे में बरेली की जमीन पर खुदा की कसम इश्क वाले, ईमान वाले, इस्लाम वाले, शान वाले हाजिर हुए पूरे बरेली में। जनता ही जनता। अर्ज करना चाहता हूँ, चाहे कोई कुछ कहे, मगर इमाम अहमद रजा का इल्म और उनकी नजर देखो, इश्क देखो और कुरान शरीफ जैसे समंदर की गहराई में उतरना देखो। आयतें दो हैं, फरमाते हैं अल्लाह ही के पास है गैबों की चाबियां, अल्लाह ही के पास है गैबों की चाबियां, जमीन और आसमान की चाबियां अल्लाह ही के पास हैं। मैंने कहा हुजूर इसमें कहीं मोहम्मद का नाम नजर नहीं आता, अल्लाह ही अल्लाह दिखाई देता है। तो बरेली वाले बोले गहराई में उतरो। आयत में लफ्ज दो हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इस तरह की इल्मी बातों के लिए भी जगह है आपके सीनों में, खुशी हो रही है, वरना शायरों के लिए तो आपके पास जगह है, मगर इस तरह के इल्मी पॉइंटों के लिए रात के 1 बजे इस तरह दिल के अंदर मोहब्बत के गोशे सिरोली ही में नजर आ सकते हैं। सिरोली इल्म वालों की जमीन है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और तुम्हारे घरों में सरसब्जियां और शादाबियां रखे। यकीन रखना, ऐसे ही बैठे रहना। और थोड़ी सी बात है, बरेली वाले सरकार कहते हैं, मैंने कहा हुजूर आप कहते हैं चाबियां तो अल्लाह ही की हैं मगर मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैंने अर्ज किया सरकार आयतों में तो अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है, कहीं अल्लाह के रसूल का जिक्र तो दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं गौर से देखो इमरान हनफी, गहराई में उतरो इमरान हनफी। आयत में लफ्ज दो हैं जो चाबियों के माना में है। मैंने कहा जी हुजूर, एक लफ्ज है मफातिह, माना है चाबियां, और एक लफ्ज है मकालीद, माना है चाबियां। मैंने कहा जी सरकार लफ्ज तो दोनों हैं। तो सरकार आला हजरत बोले इल्म बोला, फजल बोला, गहराई में उतरना बोला कि ये देखो इमरान हनफी मेरे गुलाम, ये देखो आयत में लफ्ज दो हैं चाबियों के माना में, मगर इन दोनों को इस शान से पेश किया गया है। इन लफ्जों को फरमाते हैं दोनों लफ्जों का पहला और आखिरी हर्फ उठाओ। मफातिह चाबियां, पहला हर्फ है मीम, आखिरी हर्फ है दाल। पहला हर्फ है मीम, आखिरी हर्फ है हा। मफातिह मीम हा। मैंने कहा फिर सरकार दूसरा लफ्ज मकालीद, तो कहने लगे पहला हर्फ है मीम और आखिरी हर्फ है दाल। मफातिह मकालीद दोनों के माना चाबियां, मगर आला हजरत सरकार फरमाते हैं लफ्जों की बंदिश देखो, हर्फों का इम्तिजाज देखो। पहला हर्फ मीम है, आखिरी हर्फ हा है, और दूसरे लफ्ज में पहला हर्फ मीम है, आखिरी हर्फ दाल है। यानी मफातिह में मीम हा और मकालीद में मीम दाल। अब इन चारों को जोड़ो, मीम हा मीम दाल, जब चारों को जोड़ते हैं तो मोहम्मद का जलवा बनता हुआ नजर आता है। मीम हा मीम दाल, यानी मफातिह में मीम और हा और मकालीद में मीम और दाल, और जब चारों को जोड़ते हैं तो मोहम्मद का जलवा नजर आता है। इसका मतलब ये है कि मेरे हबीब जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, चाबियां मेरी है, मगर मालिक मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया है। बरेली वाले बोले मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। मौत चखने वाला है, हर नफ्स को मौत आ जाएगी। मौत दुनिया की एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार किसी को नहीं हो सकता। मौत के बड़े बड़े सर्वे हुए, इसका इको कम करूंगा। मौत के बड़े बड़े सर्वे हुए, जायजे लिए गए, मौत की रिसर्चें हुई। मौत क्या है,
रूह आती कैसे है, जाती कैसे है, बात क्या है, ये रूह का आना जाना, इसकी मीनिंग क्या है। बहुत सारे लोगों ने कब्र के सवालों और जवाबों पर जो इस्लाम का नजरिया है उस सिलसिले में कब्रों में रिकॉर्डर लगाए, मगर सारे सिस्टम ध्वस्त हो गए, निजाम धराशायी हो गए। आज तक कोई पता लगा ही नहीं पाया कि मौत आखिर है क्या चीज और रूह है क्या। एक सेकंड का नहीं बल्कि करोड़ सेकंड के करोड़वें हिस्से का फासला है, करोड़वें हिस्से का, करोड़वां हिस्सा भी बल्कि ज्यादा है, सेकंड का करोड़वां हिस्सा, और बस यूं खुली हैं और यूं बंद हो जाती हैं। है क्या, व्हाट्स द मैटर। कुरान शरीफ के 15वें पारे में एक सवाल काफिरों ने हुजूर से किया था, जिसका जवाब प्यारे नबी ने दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ भी सुना करो तो जरा तड़प के मचल के कह दिया करो सुभान अल्लाह। ए मेरे महबूब, ए मेरे हबीब, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं कि रूह क्या है। रूह, वो यसअलूनका अनिर रूह, ए महबूब आपसे सवाल कर रहे हैं कि रूह क्या है। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, इसका एक और कम करो, आवाज बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपकी समझ में आ रही है मेरी बात। ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहना। और नौजवान भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, आराम से सुन लो, ये बातें कभी कभी सुनने को मिलती हैं। सोने जागने और बातें करनी तो रोजाना लगी रहती हैं, सोने जागने भी लगे रहते हैं। ऐसी रातें कभी कभी आती हैं, ऐसी बातें कभी कभी होती हैं। और शुक्र है अल्लाह ताला का कि इन्होंने 40वें के मौके पर, अपने अब्बा के 40वें के मौके पर प्यारे अल्लाह, प्यारे मुस्तफ़ा और नबी के गुलामों का जिक्र इतरबेस करने के लिए ये जलसा सजाया। इनकी उम्र में बरकत हो, और जो इनके बुलावे में इस जलसे में आए, अल्लाह सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और सबकी रोजियों में वुसअतें अता फरमाए। इधर बैठ जा, ए बेटा इधर आ जा, ऐसे बैठ जाओ। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे महबूब आपसे ये रूह के बारे में पूछ रहे हैं कि रूह क्या है। कुल अर्रूह मिन अम्रि रब्बी, ए मेरे महबूब आप फरमा दो रूह मेरे रब का हुक्म है। सुभान अल्लाह। रूह मेरे रब का हुक्म है। यह डिवाइन ऑर्डर है, इलाही हुक्म है बस। और इसके बारे में तुम डिटेल में मालूम नहीं कर सकते। क्यों कि अल्लाह फरमाता वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और अल्लाह फरमाता और तुम्हें जरा सा इल्म दिया गया है, कंट्रोल में रहो, होश में रहो, बेहोश मत हो जाओ, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाओ, हर चीज का हिसाब मत लगाओ। इल्म तो अल्लाह के पास है और अल्लाह के दिए से नबी के पास है। जोर से कहिए। इसका मतलब ये चांद पे प्लाटिंग हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जनाबे वाला ये देखो मरीख पे जाल बिछाए जा रहे हैं, चांद पे प्लाटिंग हो रही है जनाब, मंगल ग्रह पे घर बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जमीनों के चक्कर काटे जा रहे हैं, समंदरों में रोड निकाले जा रहे हैं। ये देखो जनाबे वाला क्या साइंसी इनकलाब आया है, कैसा साइंटिफिक एज है जमाने के अंदर। चारों तरफ रेवोल्यूशन है, क्रांति है जनाब वाला। इल्म 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 इल्म, ऐसा नेटवर्क फैला हुआ
ज़मीनों में, ज़मीन और आसमानों के बीचों में। आसमानों पे जाने की तैयारियां, मरीख और ज़ुहल और तारुत पे जनाब वाला नेटवर्क कायम करने की प्लानिंग। इतना इल्म होने के बावजूद भी मेरा अल्लाह फरमाता है वमा उती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, तुम्हारे पास जरा सा इल्म है। जोर से कहिए, है ही कितना सा इल्म जनाब वाला, फिर भी मगर इंसान इतराता फिर रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जा रहा है, बेहोश हुआ जा रहा है। इल्म 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 तो बस अल्लाह के पास है। इल्म मदीने वाले मुस्तफ़ा के पास है। अल्लाह का इल्म ज़ाती है और मदीने वाले मुस्तफ़ा का इल्म अताई है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर। बात समझ में आ रही? इल्म तो जनाब वाला यूं कहो है ही कहाँ, इल्म की कॉपियां हैं ये जितनी देख रहे हो तुम। इल्म तो जनाब वाला जलवे ही अलग हैं। और ऐसे इल्म वाला मेरा अल्लाह है, उसके इल्म की इंतहा नहीं, उसके इल्म की इब्तिदा नहीं। ला बिदायत अला वाला निहायत अला, अल्लाह ताला जनाब वाला उसका इल्म सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाता है वलिल्लाही वलिल्लाही गैबुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीनों का गैब, अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीनों की चाबियां। इल्म तो जनाबे वाला अल्लाह के पास है। हजरात मोहतरम सुभान अल्लाह, हर एंगल से, किसी भी एंगल से देखोगे अल्लाह तबारक व तआला के इल्म को तुम बहरे बेकरां देखोगे। इल्म जाती है उसका, किसी के दिए से नहीं। अगर इसी पे जनाबे वाला गुफ्तगू हो, टाइम ज्यादा लगे, आगे बढ़ो। अर्ज करते हैं अल्लाह ने जनाबे वाला हुजूर को इल्म अता फरमाया, और बल्कि हुजूर की वजह से पूरी जगत में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में अल्लाह ने इल्म फैलाया। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहो। नबी के आने से पहले दुनिया में इल्म फैला हुआ नहीं था। नबी 1500 साल पहले तशरीफ लाए और 1500 साल में ही जो कुछ है इनकलाब आया है। माइक बना इसी 1500 साल में, बिजली बनी इसी 1500 साल में, ट्रेन बनी इसी 1500 साल में, प्लेन बना इसी 1500 साल में, मोबाइल बना इसी 1500 साल में, कैमरे बने इसी 1500 साल में, चांद पे गए लोग इसी 1500 साल में। दुनिया तो पहले पैदा हो गई है, करोड़ों साल, लाखों साल जनाबे वाला। और खुदा की कसम हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को इस जमाने में आए हुए लगभग 6000 साल बीत गए, मगर 1500 साल में ही क्रांति फूटी, 1500 साल में ही रेवोल्यूशन आया। 1500 साल पहले साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, 1500 साल पहले आदमी था मगर कार नहीं, आदमी था मगर ट्रेन नहीं, आदमी था मगर प्लेन नहीं, आदमी था मगर नेटवर्कों पे कंट्रोल नहीं, आदमी था मगर चांद पे जाने की बात नहीं, आदमी था मगर किसी को ये खबर नहीं थी कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है या डीजल निकल सकता है। किसी को पता नहीं था जनाबे वाला। ये जनाबे वाला अल्लाह जानता था। खुदा की इज्जत की कसम, आदमी है मगर बेखबर है, आदमी है मगर उसे खबर नहीं है, इल्म फैला हुआ नहीं है, ज्ञान नहीं है। जमाने के पर्दे पर हजरात आदमी है मगर किसी को कोई मालूम ही नहीं है, इल्म फैला हुआ नहीं है। वजह क्या है? अल्लाह की मर्जी थी कि पहले मेरा महबूब आएगा धरती के पर्दे पर, आमिना का लाल आएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएगा, मेरा इकलौता हबीब आएगा। और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल के ऐतिहासिक और हिस्ट्रिकल डे में मुस्तफा जाने रहमत, रसूल मोहब्बत, रसूल रहमत और रसूल इनकलाब बनकर कायनात के पर्दे पर तशरीफ लाए, अल्लाह ने इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम मुस्तफा के मान सम्मान में पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला फैला डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, और जोर से कहिए। सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने 1 मिनट के अंदर जनाबे वाला पाए तकमील को पहुंचा दी। तुम जनाब कई महीनों तक किताबें पढ़ते रहोगे। 400 पेज की किताब थी जो मैंने 30 सेकंड और 1 मिनट के अंदर पूरी कर दी। अगर तुमसे कोई पूछे आज की लरस्ती, इस्तिराब, मुस्तरिब और बेचैन दुनिया में, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, अगर तुमसे कोई यहूदी पूछे, अगर तुमसे कोई ईसाई पूछे, व्हाट इज द
What is the benefit? What is the profit of holy prophet to this for this mankind? मुस्तफ़ा जाने रहमत का फायदा क्या है इस संसार के लिए? तो जनाबे वाला सीधे कहो, नबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से नबी आए हैं ज़माने में इल्मी इनकलाब बपा हुआ है। जब से नबी आए हैं पूरी दुनिया के पर्दे पर इल्म का उजाला फैला है। 1500 साल के अंदर जो क्रांति आई है, 1500 साल पहले वो क्रांति ज़माने के पर्दे कभी नहीं देखी गई। तो ये इल्म है अल्लाह का, और ये इल्म है मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से जो ज़माने के पर्दे पे फैला दिया गया है। लोगों ने बहुत सोचा कि रूह क्या है, मौत क्या है, मगर लोग जनाबे वाला हिसाब लगाते रहे, मगर आज तक कोई नतीजे को नहीं पहुंचा कि मौत का जो हिसाब लगा रहे थे जनाब वाला वो भी ख़त्म हो गए। बड़े बड़े रिसर्चर ख़त्म हो गए, जनाब वाला स्कॉलर ख़त्म हो गए, बड़े बड़े ताजवर आए ख़त्म हो गए, नामवर ख़त्म हो गए, दानिश्वर ख़त्म हो गए। कोई जनाबे वाला रह न सका, न ज़मींदार बचे, न अलम्बरदार बचे, न नंबरदार बचे, न ठेकेदार बचे, न जनाब वाला ताजदार बचे, न शहंशाह बचे, न जनाबे वाला लिखने वाला बचा, न बोलने वाला बचा। हज़रात मोहतरम रिकॉर्ड है, आज तक मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने सरेंडर ही नहीं हुआ है, कहीं झुका ही नहीं है। ना वो किसी ताकत वाले के सामने झुका, ना वो किसी कुव्वत वाले के सामने झुका, ना वो किसी सूरमा और बहादुर के सामने झुका। मौत का फरिश्ता तो सिरोली वालों पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है तो मदीने में हमारे नबी के सामने झुका है, आमिना के लाल के सामने झुका है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने झुका है। हुक्म खुदा था जब चले हैं हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा की तरफ, तो अल्लाह का हुक्म आया, अंदर मत जाना। सुभान अल्लाह। और दूर से कह रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, ऐसे ही थोड़ी देर और तशरीफ रखें, चूंकि 40वें का मौका है, इसलिए जरा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे विसाल और हुजूर के पर्दे की भी बात कर लें। हालांकि हमारे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, मगर पर्दा हुआ तो कैसे? जरा 2 मिनट तवज्जो चाहूंगा। भाई आप बैठोगे तो बात करूंगा, नहीं तो बात खत्म कर लेंगे। मैंने अब तक 2 बातें अर्ज की हैं, रूह के बारे में, मौत के बारे में बड़ा तजस्सुस है, मगर दुनिया पता नहीं लगा पा रही है। अल्लाह का इल्म है जनाबे वाला, कोई पता नहीं लगा सकता, ये नबी की वजह से फैला हुआ इल्म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जनाब छोटे से इल्म पर आदमी को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना चाहिए, इन डिग्रियों पर फूले और समाना नहीं चाहिए आदमी को कि इतनी डिग्रियाँ उतनी डिग्रियाँ तो खुदा की कसम मदीने वाले हबीब के पास हैं। सुभान अल्लाह। अर्ज करता हूं एक बात तो ये, और दूसरी ये कि आज तक मौत का फरिश्ता किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ। जी। वक्त आया, पूरा हुआ, अल्लाह ताला इस तरह के निशानियां रोजाना जो कुछ तुम्हें दिखाई देती हैं, जो कुछ तुम्हें दिखाई नहीं देती, ऐसी निशानियां तुम्हारे पास भेजता है। मिसाल के तौर पे ये देखो, पूरा नेचर का कानून तुम्हारे सामने, सूरज निकला, जवान हुआ, ढलने लगा, इशारा है जनाबे वाला कि यहां उरूज है, फिर जवाल है। ये घास निकल रही है, देखो जनाब बारिश का मौसम है, कैसी सरसब्जियाँ शादाबियाँ हैं, जंगल अल्हम्दुलिल्लाह कैसे माला माल हुए पड़े, हरियालियों से जाकर देखो घास निकलती है, निकली, कितनी खूबसूरत घास है, इतनी खूबसूरत बात है, दिल को दिलावेजियाँ हैं, दिलकश मनाज़िर है जनाब वाला, दिल खिंचा खिंचा चला जाता। मगर कुछ ही दिनों के बाद देखोगे ये घास जनाबे वाला धीरे धीरे अपने बुढ़ापे की तरफ चली जाएगी और जनाबे वाला ढलती हुई नजर आएगी। पता ये चला कि अल्लाह ताला तुम्हें दिखा के भी और जनाब अनदेखी निशानियां भी तुम्हारे सामने भेजता है। और वो अनदेखी निशानियां, मिसाल के तौर पे हमारे नबी फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से इस बात पर मुकर्रर है कि वो रोजाना सुबह शाम
ये ऐलान करता है, अनाउंसमेंट करता है फरिश्ता क्या कि ओ दुनिया वालों, जितने लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं सब मरने के लिए, और जितने घर बन रहे हैं सब वीरान होने के लिए। ये जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, आज तो बिल्डिंग की क्रांति है, बिल्डिंग पे इतनी जनाब वाला जितनी तवज्जो आजकल मकान पे, इतनी तवज्जो किसी चीज पे कहाँ है। ऐसे ऐसे मकान बिल्डिंगें बन रही हैं जनाब वाला, चाहे खून चूस के ही बनाया हो गरीबों का, कॉलर पकड़ के ही बनाया हो गरीबों का, चाहे जिस तरह से भी लाया, मगर मकान पे तवज्जो, बिल्डिंग पे तवज्जो। एक फरिश्ता रोजाना ऐलान कर रहा है, ओ लोगो, दुनिया वालों, जितने लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं सब मरने के लिए पैदा हो रहे हैं, और जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं सारी बिल्डिंगें वीरान होने के लिए बन रही हैं। मगर तुम्हारे और हमारे कानों में इतना पावर नहीं है कि हम उन फरिश्तों के अनाउंसमेंट को सुन सकें, मगर ऐलान रोजाना हो रहा है, निशानियां तुम्हारी नजरों के सामने। समझदार है वो जो इन निशानियों को, इन अलार्मों को, इन संकेतों को समझता है, और बेवकूफ है वो जो जनाब वाला नहीं समझता है, वो गाफिल है जो इन संकेतों का, इन इशारों का मतलब नहीं समझता है। इसलिए वो लोगों होशियार हो जाओ, हर हाल में मरना है। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा के सामने, किसी बहादुर के सामने, किसी ताजवर के सामने कभी नहीं झुका। पहली और आखिरी बार सिरोली वालों, पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता भी कहीं सरेंडर हुआ है तो मदीने वाले हबीब के सामने सरेंडर हुआ है। तुम कहोगे कैसे? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बंद कर देंगे, आधा घंटा हमें हुआ, आधा घंटा और चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ये हमारा इंडिया, ये हमारा देश, ये हमारा देश है, इसके कानूनों पे अमल करना हम सबका फरीजा है। हिंदुस्तान में रहो तो हिंदुस्तान से प्यार भी करो, देश से मोहब्बत करो, देश प्रेम की भावनाओं को हम करो। मैं तो कहता हूं अपनी तकरीरों में, इंडिया अल्लाह का प्यारा, इंडिया हमारे मुस्तफ़ा का प्यारा, तो हमें भी प्यार करना चाहिए। इसके कानूनों को फॉलो करो और जनाबे वाला हिंदुस्तान की मोहब्बत के और देश प्रेम की भावनाएं आम करते रहो, और दुनिया को बताओ कि इन जलसों से हमारा यही मैसेज जाता है। जी जी, बेशक बेशक। अब जनाब चूंकि ये मौजू नहीं है मेरा, मगर मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ और आधा घंटा लेने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह आप लोग बड़ी मोहब्बत से बैठे हो, ये मेरे लिए बड़ी दिल की तस्कीन का सामान है। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है कि तुम मोहब्बत से बैठे हो, और जो बच्चे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े ही हैं, ये अच्छा लग रहा है। आप मुझसे पूछोगे नबी के लिए फरिश्ता सरेंडर क्यों नहीं हुआ? अरे सबके लिए, सबके सब किसी के सामने नहीं झुका, हुजूर के सामने सरेंडर हो गया मौत का फरिश्ता। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे किसी के सामने मौत के फरिश्ते को झुकता हुआ देखा? प्रधान खेत में मर गए, प्रधान जी खेत में मर गए, जनाब वाला मालदार आदमी है, अमीर आदमी है, राइस मिल में ही मर गया, दुकान में ही मर गया, रोड पे ही मर गया, रेलवे ट्रैक पे ही मर गया। जनाब एक सेकंड की फुर्सत भी नहीं मिली, ये भी नहीं कह सका मौत के फरिश्ते थे कि मुझे घर जाने दो, ज़रा बीवी से दो बातें कर लूँ, बच्चों को ज़रा समझा लूँ, किससे लेना है किसको देना है ज़रा डिटेल दे दूँ न जनाबे वाला। ये भी नहीं कहा कि ज़रा घर जाने दो और मुझे इज्जत से ही लेके चले जाना, ना ना ना, जहां टाइम पूरा हुआ और बस अल्लाह का हुक्म आया और बात तमाम हो गई। मगर ये मेरे नबी की बात नहीं, नबी की बात ये है कि जब मौत का फरिश्ता, और वो भी नबी की मर्जी से हुआ, जब मौत का फरिश्ता हुजूर की तरफ चला, जल्दी जल्दी सुना दूं, तवज्जो इधर रखना। जब मौत का फरिश्ता हुजूर की तरफ चला, अल्लाह का हुक्म आया, मौत के फरिश्ते से मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए मौत के फरिश्ते अंदर नहीं जाना, जोर से कहो अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर जिब्राइल जाएंगे, और जिब्राइल भी अकेले नहीं 70,000 फरिश्तों के साथ जाएंगे। सुभान अल्लाह। पहले सलामी होगी,
जोर से कहिए, पहले सलामी जी मुस्तफ़ा जान रहमत को पहले फरिश्ते सल्यूट करेंगे। 70,000 फरिश्ते जनाब वाला, सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। और शायद ये सलामी की वजह ये है कि हमारे नबी दुनिया में कोई मामूली हैसियत लेके नहीं आए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शहंशाह और सारी दुनिया के लिए हुक्मरान बनकर मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। बहुत सारी आयतें हैं, मफ़हूम ये है मेरे नबी ज़मीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा, निज़ाम तेरा। जिस बरेली में तुम रहते हो यही बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा। जनाबे वाला मालिक बना के भेजा। और आयतें भी गवाही दे रही हैं। 2 आयतें सुनाता हूं, 1 मिनट में फिर आगे बढ़ता हूं। अगर इल्मी बात सुन सकते हो रात के 1:45 बजे तो एक इल्मी बात सुन लो, एक पॉइंट सुन लो। इस मसले को हल भी किया तो बरेली वाले आला हजरत ने किया। वाह 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 वाह। देवबंदी जनाबे वाला वो कुरान को समझ ना सके। कुरान के समंदर में इतना गहरा समंदर है, इतना गहरा समंदर है, हर आदमी के बस की बात नहीं है वो कुरान करीम के अंदर गहराई में उतर जाए और मोती लेके आ जाए। ये तो कमाल है बरेली के आला हजरत का। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती इमरान साहिब क़िबला। अरे कमाल है बरेली के आला हजरत का। गहराई में उतरे, कीमती मोती और कीमती हीरे निकाले बरेली वाले ने। अब मिसाल के तौर पे 2 आयतें सुनो, तुम्हारी भी समझ में आ जाएगी, इतनी आसान है बात। इजाजत है? देखो, एक आयत है वलिल्लाहि मकालीदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए हैं आसमानों और जमीनों की चाबियां। देवबंदियों ने ये आयत बहुत सुनाई। देखो जी, हम जो कहते थे अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के लिए, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। आयत यही है, अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीनों की चाबियां। और एक आयत है वइंदहु मफातिहुल गैब, और उसी के पास है गैबों की चाबियां। सुभान अल्लाह। बहुत कहते रहे हम, तो पहले से कहते थे अल्लाह ही जानता और कोई नहीं जानता, पहले से कहते थे अल्लाह ही जानता और कोई नहीं जानता। मगर बरेली वाले आला हजरत को सुनो, कहते कौन मना करता है? बरेली वाले कहते कौन मना करता है कि चाबियां अल्लाह की नहीं है? चाबियां अल्लाह की हैं, चाबियां अल्लाह की हैं, मगर चाबियों का मालिक अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया। हम कहेंगे सरकार इन आयतों में दूर दूर तक कहीं मोहम्मद का लफ्ज नजर नहीं आता, आप कैसे कहते हैं? तो बरेली वाले आला हजरत का इल्म देखो, समंदर में उतरना देखो, गहराई में जाना देखो। यही तो कमाल है जो बरेली वाले आला हजरत का डंका बजा पड़ा है चारों तरफ। मुरादाबाद का कोई बदनेहाद अगर ये कह दे कि 25 सफर में मेला होता है, उस मेले में वो 25 सफर में मेला होता है, मेला बदनेहाद कह सकता है मेला। मगर बरेली वाले आला हजरत में कोई ना कोई कमाल तो है, जिस कमाल से सारी दुनिया में फैले हुए हैं। लाखों आंधियां चलती हैं, तूफान उठते हैं, क़यामतें टूटती हैं बरेली के इमाम अहमद रजा के खिलाफ जनाबे वाला। मगर क्या बिगड़ा बरेली वाले का? आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पे इमाम अहमद रजा से दुनिया की यूनिवर्सिटियों का जायजा ले लो सिरोली वालों। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा पीएचडी अगर किसी पे हो रही है तो बरेली के इमाम अहमद रजा पे हो रही है। मेल पीएचडी कर रहे हैं, फीमेल पीएचडी कर रहे हैं। खुदा की कसम, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे के सारे लोग इमाम अहमद रजा पर पीएचडियां कर रहे हैं। जितनी पीएचडी बरेली वाले पे हो रही है, पूरी दुनिया में इतनी पीएचडी और रिसर्च
किसी पे नहीं हो रही हैं। कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो राज है। बिला वजह किसी के हंगामे होते हैं, बिला वजह किसी के नाम के जनाबे वाला डंके बजते हैं। डंका बज गया मेरे बरेली के इमाम अहमद रजा का। अबे तुम 25 सफर के मेले की बात करते हो? इज्जत और जमाल और जलाल खुदा की कसम, ये तो बरेली के इमाम अहमद रजा हैं। उनकी नस्ल का ये हाल है कि जब पर्दा हुआ ताजुल शरिया का, क्या बात है, जब पर्दा हुआ हुजूर सैयदना मौलाना अख्तर रजा खान अजहरी मियां का, अरे एक सिरोली नहीं, एक बरेली नहीं, पूरे हिंदुस्तान का खित्ता खित्ता और दुनिया भर का इलाका गवाह है कि उनके जनाजे में अल्लाह की कसम पूरे बरेली में बगैर किसी पोस्टर के, बगैर किसी अनाउंसमेंट के, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी अनाउंसमेंट के, बगैर किसी दावतनामे के, बगैर किसी इनविटेशन कार्ड के, खुदा की कसम पूरी बरेली में चारों तरफ जनता ही जनता, दिल रखने को जगह नहीं, सर ही सर टोपियों की बहारें दूर दूर तक नजर आई। पूरे बरेली के अंदर खुदा की कसम बरेली के लोग हैरान, भारतवर्ष के लोग हैरान कि इतनी अजीम शान हस्ती बरेली के अंदर। खुदा की इज्जत की कसम मैं कहना चाहता हूँ, तुम मेलों की बात करते हो, तुम जितने भी झूठे पीर हो जमाने के, जितने भी जाली हो, नकली पीर हो, तुम सारे के सारे इकट्ठे होकर एक दिन में सब इस दुनिया से जाके देख लो, तुम सबके जनाजों में इतने लोग कभी नहीं आएंगे जितने खुदा की कसम अकेले ताजुल शरिया के जनाजे में बरेली की जमीन पर। खुदा की कसम इश्क वाले, ईमान वाले, इस्लाम वाले, शान वाले हाजिर हुए पूरे बरेली में, जनता ही जनता। अर्ज करना चाहता हूँ, चाहे कोई कुछ कहे मगर इमाम अहमद रजा का इल्म और उनकी नजर देखो, इश्क देखो और कुरान शरीफ जैसे समंदर की गहराई में उतरना देखो। आयतें दो हैं, फरमाते हैं अल्लाह ही के पास है गैबों की चाबियां, अल्लाह ही के पास है गैबों की चाबियां, जमीन और आसमान की चाबियां अल्लाह ही के पास हैं। मैंने कहा हुजूर इसमें कहीं मोहम्मद का नाम नजर नहीं आता, अल्लाह ही अल्लाह दिखाई देता है। तो बरेली वाले बोले गहराई में उतरो। आयत में लफ्ज दो हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। इस तरह की इल्मी बातों के लिए भी जगह है आपके सीनों में, खुशी हो रही है, वरना शायरों के लिए तो आपके पास जगह है, मगर इस तरह के इल्मी पॉइंटों के लिए रात के 1 बजे इस तरह दिल के अंदर मोहब्बत के गोशे सिरोली ही में नजर आ सकते हैं। सिरोली इल्म वालों की जमीन है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे और तुम्हारे घरों में सरसब्जियां और शादाबियां रखे। यकीन रखना, ऐसे ही बैठे रहना। और थोड़ी सी बात है, बरेली वाले सरकार कहते हैं, मैंने कहा हुजूर आप कहते हैं चाबियां तो अल्लाह ही की हैं मगर मालिक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैंने अर्ज किया सरकार आयतों में तो अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है, कहीं अल्लाह के रसूल का जिक्र तो दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं गौर से देखो इमरान हनफी, गहराई में उतरो इमरान हनफी। आयत में लफ्ज दो हैं जो चाबियों के माना में है। मैंने कहा जी हुजूर, एक लफ्ज है मफातिह, माना है चाबियां, और एक लफ्ज है मकालीद, माना है चाबियां। मैंने कहा जी सरकार लफ्ज तो दोनों हैं। तो सरकार आला हजरत बोले इल्म बोला, फजल बोला, गहराई में उतरना बोला कि ये देखो इमरान हनफी मेरे गुलाम, ये देखो आयत में लफ्ज दो हैं चाबियों के माना में, मगर इन दोनों को इस शान से पेश किया गया है। इन लफ्जों को फरमाते हैं दोनों लफ्जों का पहला और आखिरी हर्फ उठाओ। मफातिह चाबियां, पहला हर्फ है मीम, आखिरी हर्फ है दाल। पहला हर्फ है मीम, आखिरी हर्फ है हा। मफातिह मीम हा। मैंने कहा फिर सरकार दूसरा लफ्ज मकालीद। तो कहने लगे पहला हर्फ है मीम और आखिरी हर्फ है दाल। मफातिह मकालीद दोनों के माना चाबियां, मगर आला हजरत सरकार फरमाते हैं लफ्जों की बंदिश देखो, हर्फों का इम्तिजाज देखो। पहला हर्फ मीम है, आखिरी हर्फ हा है, और दूसरे लफ्ज में पहला हर्फ मीम है, आखिरी हर्फ
दाल है, यानी मफातिह में मीम हा और मकालीद में मीम दाल। अब इन चारों को जोड़ो, मीम हा मीम दाल, जब चारों को जोड़ते हैं तो मोहम्मद का जलवा बनता हुआ नजर आता है। मीम हा मीम दाल, यानी मफातिह में मीम और हा और मकालीद में मीम और दाल, और जब चारों को जोड़ते हैं तो मोहम्मद का जलवा नजर आता है। इसका मतलब ये है कि मेरे हबीब, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, चाबियां मेरी है, मगर मालिक मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया है। बरेली वाले बोले मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा।